नमस्कार, कोहिनूर कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं कोहिनूर कैंपस। लंबे इंतजारों के बाद आखिरकार आरआरबी ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट जो है जारी कर दिया है, जो कि 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। यह एग्ज़ाम जो है कई चरणों में कराया जाएगा, जिसका पहला चरण जो है 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए जीके और साइंस की जो है प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें 40 प्रश्न दिए गए हैं। यह प्रश्न जो है आरआरबी के द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर प्रश्न का एक संग्रह है। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय हमारा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ा जाता है या किससे जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे जो है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगदा जो थे यह जो है गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है, अंतरराज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, विशेष महत्व के सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। यह जो है गलत है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पूछा है गतिज सांद्रता की इकाई क्या है? यह जो है फिजिक्स से पूछा गया है। तो गतिज की जो सांद्रता होती है उसे हम पॉइज कहते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमारा सही आंसर होगा यह अफ्रीका है। अफ्रीका को हम डार्क महाद्वीप नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? इसे हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। प्लेसर डिपॉजिट जो होता है, यह पहाड़ियों की निचली सतह और घाटी के जो रेती में मिट्टी के रूप में जमा होता है, उसे हम जो है प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। यह एक खनिज होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड यह जो है उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 16 दिन। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, बीहड़ आमतौर पर भारत की इस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो बीहड़ जो होता है यह चंबल की घाटियों में पाया जाता है। बीहड़ जो होता है गड्ढे होती है, जब नदियाँ बहती है तो गड्ढे का निर्माण करती हैं, जिसे हम बीहड़ बोलते हैं। तो बीहड़ जो है भारत की चंबल नदी की बेसिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो अपने प्यारे भारत में होती है, यानी मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे होती है बारिश। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यह जो थी यह आर.एस. सरकारिया के द्वारा यह 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, रिले शब्द किससे संबंधित है या रिले शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रिले जो होता है यह रनिंग का एक शब्द है। रनिंग का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉर्नबिल त्योहार जो है यह नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। नागालैंड में विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2020 में पहली बार त्रिपुरा में हॉर्नबिल त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक के रूप में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री ही वर्तमान में है।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामसूत्र जो है यह वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? या एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज जो है विलियम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है, यह कहलाता है लघुकरण। लघुकरण जो होता है या बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाता है? इसे हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन जो होता है कार्बन के द्वारा जो है दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ एक बाइंडिंग बनाता है, उसकी विशेषता जो है श्रृंखलन कहलाती है। अगला प्रश्न है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? व्यक्तिगत खेल नहीं है, व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह हमारा आंसर होगा खो खो। व्यक्तिगत का मतलब होता है अकेला खेला जाने वाला। खो खो जो है कई लोगों के द्वारा खेला जाता है या समूहों में खेला जाता है, इसलिए यह व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला प्रश्न है, यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 से 82। 1981 और 82 के वित्तीय वर्ष में भारत ने आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है? उसे हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो जो है घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें जो है बहती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? इसे हम कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक उत्पन्न होता है, जो एक आभासी बल होता है, उसे हम कोरियालिस बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम वैली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? यह शक्ति जो है संसद के पास होती है। संसद जो है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त कर सकता है और उसे बना भी सकता है। यह शक्ति जो है संसद के पास है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता जो है यह मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट होता है इसका उत्तर, तो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति जो है वो सीधी रेखीय गति कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री जी हैं। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को इस पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को यह आयताकार ग्रिड में रखा गया था, यानी रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। इसका सही आंसर होगा रेक्टेंगुलर ग्रिड। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है 2022 तक जो है यह सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर होगा 2022। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो है यह दो संप्रदाय में बटा था, एक हीनयान दूसरा महायान। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी के छत्ते को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लूथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लूथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है यह भारत की गुजरात राज्य में स्थित है।
ये क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? यह जो है मांडू क्षेत्र से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।